तो भाई नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे पता है भाई आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया होगा कल, क्योंकि भाई कल मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी बजट की। तो सॉरी भाई लोग, मैं थोड़ा काम में लग गया था। तो मैं आज आपको इससे और अच्छी बाकी सारी वीडियो से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ला के दूंगा। सब ये बता रहे हैं कि 2026 के बजट में क्या हुआ। मैं आपको ये तो बताऊंगा ही, साथ में ये भी बताऊंगा कि बजट एक्चुअली में होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान में कहाँ पे ये लिखा गया है, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ को पैसा जाता है, सब कुछ बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि 2026 में भी क्या हुआ। ठीक है, यही फ़र्क है भाई सब में हम में, ठीक है ना। हम बाकी जैसे नहीं है, हम आते हैं एकदम, नाम है भाई हमारा सरकारी गेमर, ठीक है। तो इसका मतलब है ना, अच्छे से एकदम समझाऊंगा यार, एकदम मज़ा आ जाएगा, अंदर तक घुस जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब शुरू करते हैं। तो भाई बजट का नाम सुनते ही ना दिमाग में क्या आता है भाई, बड़े बड़े नंबर्स, पार्लियामेंट में शोर। ठीक है, अगले दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन आती है कि मिडिल क्लास को मिल गई बड़ी राहत, जो कि कभी मिलती ही नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ शब्दों का खेल है। बेसिकली जो बजट है ये इंडिया का एक एनुअल हिसाब किताब है। जैसे भाई आप अपनी गोवा की ट्रिप प्लान करते हो 10,000 रुपये में, और आप एंड में खर्चा कितने करते हो, 30-40 हज़ार। ठीक है, तो बाकी के जो 30-40 हज़ार है वो आप मांग के खर्चा करते हो, किसी दोस्त से उधारी लेते हो या पापा से गाली खाते हो, है ना। तो भाई ऐसे ही इंडिया का ना ये एक हिसाब किताब है, बस ज़ीरो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, तो भाई सिंपल शब्दों में आपको मैं एकदम बताऊंगा। ठीक है, चलो भाई बेसिक ही शुरू करते हैं। तो टेक्निकली जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा संविधान है ना, उसका आर्टिकल है 112, जिसमें इसको हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, पर जो बजट है वो हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई हमें लगता है कूल, जैसे हमें बाहरी चीज़ें कूल लगती है ना, तो वैसे भाई ये बजट भी एक फ्रेंच का वर्ड है जिसका नाम था बुगट, जिसका मतलब होता है एक लेदर का बैग। तो भाई इस बैग ने पूरी देश की जो है इकॉनमी संभाल रखी है। तो भाई अब बजट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत सिंपल है। इमेजिन करो भाई इंडिया एक जॉइंट फैमिली है। ठीक है, इसमें फैमिली में पहले आपके फैमिली में कौन होता है, जैसे पापा मेन होता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं नंबर 1 पे, जो कि आपके हैं स्ट्रिक्ट पापा, जिनसे आप मांगते हो पैसे कुछ भी करने के लिए। ठीक है, नंबर 2 पे आती है मिनिस्ट्रीज, जैसे रेलवे, डिफेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हैं भाई वो बिगड़े हुए बच्चे जो हर साल आके बोलते हैं कि पापा मुझे पॉकेट मनी दो, पापा मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दो, मुझे नई बाइक लेनी या नया फाइटर जेट लेना है, नई रेलवे ट्रेन लेनी है। तो ये सब वो है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे इसमें आते हैं भाई टैक्स पे है, जैसे मैं और आप। तो भाई हम वो पड़ोसी हैं ना जिनके पैसों पे ये सारे पल रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये सब पल रहे हैं। ठीक है, अब भाई बजट के दो पार्ट मेन होते हैं, जहाँ पैसा जाएगा और जहाँ से पैसा आएगा। दो चीज़ होती है। तो जहाँ से पैसा आएगा उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। ठीक है, और जहाँ पैसा जाएगा उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू कहाँ से आता है भाई, या तो सैलरी से आता है, या उधारी से आता है, या OLX पे घर बेच के आता है ना। दूसरा जाता कहाँ है, रेंट में जाता है, EMI पे जाता है, या जो बाबू सोना से आप रात में बात करते हो उनके चॉकलेट से गिफ्ट में जाता है। ठीक है, अब पहले पे बात करते हैं हम पैसा आता कहाँ से है। तो पहले है टैक्स रेवेन्यू। ये टैक्स, जैसे टैक्स रेवेन्यू दो पार्ट में है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स भाई वो है जो हमारा इनकम टैक्स है, ये जो वो पैसा है जो गवर्नमेंट आपसे छीन लेती है सैलरी आने से पहले ही। अब इनडायरेक्ट टैक्स ये स्लो पॉइजन की तरह है। आप मैगी खरीदोगे या आईफोन, गवर्नमेंट बीच में आके आपसे उसका हफ्ता ले ही लेती है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। दूसरा है भाई नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये साइड वाला है। ठीक है, ये साइड इनकम है। तो गवर्नमेंट की भाई अपनी कंपनीज हैं, जैसे PSU है, प्रॉफिट है, फाइन्स है, चलान्स है। जब आप रेड लाइन जंप करते हो तो भाई गवर्नमेंट का फ़ायदा हो रहा होता है उसमें। ठीक है अब आए, जैसे ये तो आपने समझ लिया, लेकिन भाई जब खर्चा नहीं निकलता तो गवर्नमेंट आती है अपने कैपिटल रेसिपेंट्स में। इसका मतलब ये है कि या तो गवर्नमेंट ने लोन लिया है, जिसको हम उधारी भी कहते हैं, या घर का सोना बेच दिया है, जिसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन। अब आता है भाई पैसा जाता कहाँ है। पैसा आ तो गया, अब करें क्या उसका। पहले नंबर पे आता है भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि रोज़ का खर्चा। तो भाई इसमें ना ये रोज़ के छोटे मोटे खर्चे, जैसे सैलरीज हो गई, पेंशन हो गई, सब्सिडरीज हो गई, तो ये सब उसमें आते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये भाई अच्छी चीज़ है। ठीक है, रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ये वो खर्चा है भाई जिससे बेसिकली देश की तरक्की हो रही होती है। तो अब ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब आते हैं भाई कि हमारा जो 2026 का यूनियन बजट है उसका क्या हुआ, तो वो भी देख लेते हैं एक बार, है ना। चलो भाई, जैसा कि आपको पता है कि हमारा बजट जो है वो 1 फरवरी, जो कि संडे का दिन था, उस दिन आ गया है। भाई नॉर्मली संडे के दिन हम करते क्या है, ढेर सारा मतलब दिन भर हम सोते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, या गर्मा गर्म छोले भटूरे खाते हैं। ठीक है, लेकिन आज भाई हो गई हमारी हिस्ट्री क्रिएट। ठीक है, तो अब जो है ना कि भाई इंडियन जो इंडिपेंडेंट इंडिया है
उसकी हिस्ट्री में पहली बार जो यूनियन बजट है ना वो संडे को प्रेजेंट किया गया है। निर्मला सीतारमण जी ने अपना रिकॉर्ड 9th कंसेक्यूटिव बजट पेश करके तोड़ दिया है। ठीक है, तो भाई उन्होंने मोरारजी देसाई जो थे हमारे, उनके 10th बजट का रिकॉर्ड से वो बस एक कदम पीछे हैं। ठीक है, बस उनके दरवाजे पे ही खड़ी है दस्तक देने के लिए। और जो हमारे पी चिदम्बरम जी हैं और प्रणब मुखर्जी जी अब हिस्ट्री की बुक्स में काफ़ी पीछे रह गए हैं। ठीक है, तो बजट से पहले एक रस्म होती है भाई, हलवा सेरेमनी। ठीक है, पर जब से द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट बनी है, एक नया ट्रेंड सेट हो गया है, दही चीनी खिलाने का। शगुन अच्छा था, मिठास भी थी, लेकिन भाई क्या ये मिठास आम लोगों तक पहुँची? सबके लिए पहुँची, बड़े छोटे सबके लिए, सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, तो भाई बिल्कुल नहीं। आज संडे का मार्केट था जो पूरा मतलब जिसका एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन खुला हुआ था, जो कि आज पूरा लाल रंग का था। ठीक है, लाल रंग, पूरा सब कुछ लाल था। ठीक है, सनसेक्स ने भाई सीधा खाया है गोटा। इन्वेस्टर्स जो है वो सब रो रहे हैं, ट्रेडर्स हैं शौक में, कुछ को तो आईसीयू में भर्ती कराना पड़ गया। क्यों? क्योंकि निर्मला ताई ने ट्रेडर्स को एक ऐसा रिटर्न गिफ्ट दे दिया है जिसको खोलते ही भाई ट्रेडर्स के होश उड़ गए। तो चलिए भाई बिना किसी झगड़ों के सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करते हैं बजट 2026। कहाँ हुआ फ़ायदा, कहाँ कटी आपकी जेब और कहाँ से आए आपके में पैसे, क्या होगा सस्ता, क्या होगा महंगा, सब कुछ आपको बताऊंगा। ट्रेडर्स के लिए कुछ भी है, सब कुछ मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। ठीक है भाई, तो अब भाई सेगमेंट 1 स्टार्ट करते हैं, द खूनी संडे फॉर ट्रेडर्स। ठीक है दोस्तों, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो या स्कैल्पिंग करते हो तो वीडियो पॉज करो और पहले एक गिलास पानी पी लो। ठीक है, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आपको बहुत दर्द होने वाला है। 2-3 सालों में सेबी और आरबीआई बोल रहे हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं F&O मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा गंवा रहे हैं। तो हमें लगा कि भाई शायद मार्जिन वो बढ़ाएंगे या एंट्री बैरियर लगाएंगे, लेकिन भाई सरकार ने सीधा बोल दिया तुम चाहे पैसा हारो जीतो जो करना है करो, हमें अपना कट दो। ठीक है, हम सीधे टैक्स बढ़ाएंगे, पैसा कमा रहे हो या गंवा रहे हो, हमें हमारा कट चाहिए। तो भाई एग्जैक्ट नंबर अब हम देख लेते थोड़ा सा। इससे पहले STT यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है, फ्यूचर्स पर 0.02% था। आज के बजट में इसको बढ़ाकर 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा के 0.05% कर दिया गया है। ठीक है, और अब आते हैं भाई ऑप्शंस वाले। तो भाई साहब आपके लिए तो और भी बुरा हाल है। पहले 0.1 था, अब सीधे 0.15 है। सुनने में ये नंबर्स भाई बहुत छोटे लग रहे हैं, 0.05 या 0.1, लेकिन जब आप टर्नओवर पर कैलकुलेट करोगे ना तो एक प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा ले जाता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि निफ्टी के ऑप्शंस में आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं। ठीक है, दिन में आप 10 ट्रेड लेते हैं। पहले अगर आपका ब्रोकरेज टैक्स सब मिला के 500 लगता था, तो अब वो सीधा 800 या 900 रुपये टच करेगा। इसका मतलब आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो बढ़ गया है। अब आपको प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट से ज़्यादा पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो भाई यही रीज़न है आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE, एंजल वन और बाकी प्रॉफिट मतलब बाकी जो ब्रोकिंग फर्म्स हैं इनके स्टॉक्स जो हैं वो 10 से 15% टूट गए हैं। मार्केट को पता है कि रिटेल ट्रेडर्स ना अब थोड़ा हाथ खींचेंगे, वॉल्यूम जो है वो कम होगा। ठीक है, सरकार का लॉजिक है भाई, हम रिटेल इन्वेस्टर को सट्टा से हम बचाना चाह रहे हैं। ठीक है, बचा रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉजिक है ना, इसमें थोड़ा लॉजिक गायब लग रहा है। ठीक है, जेब काट कर कौन बचाता है भाई? अगर आपको करना ही है तो आप अपना कट कम करो। ठीक है, या आप मार्जिन लगाओ उस पर, लेकिन नहीं, हमें अपना कट चाहिए। आप चाहे जो करो, लेकिन हमें हमारा कट चाहिए। ठीक है, तो भाई असलियत ये है कि गवर्नमेंट को यहाँ से रेवेन्यू दिख रहा है। तो अगर आप भाई ऑप्शन सेलर बनते हो फिर से, तो अपनी स्ट्रेटजी बदल लीजिए। लो मार्जिन ट्रेड्स आर नाउ डेंजरस। ठीक है, तो भाई अब है हमारा सेगमेंट नंबर 2, द बाईबैक बॉम्ब एंड द डिविडेंड ट्विस्ट। तो ट्रेडर का दुख तो सुन लिया अब आपने। अब आते हैं भाई जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन पर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें क्या, हम तो इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं। तो रुको ज़रा, सब्र करो, निर्मला जी ने आपके लिए भी गूगली फेंक दी है। तो भाई पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले कंपनीज़ के पास ना जब एक्स्ट्रा कैश होता था तो वो शेयर बाईबैक ले लेती थी। एग्जांपल जैसे TCS या इन्फोसिस है। इसका फ़ायदा ये था कि कंपनी जो थी 20 से 23% टैक्स भरती थी और शेयर होल्डर के हाथ में जो पैसा आता था वो टैक्स फ्री होता था। तो लोग इससे मतलब टैक्स आर्बिट्रेज करते थे। अब क्या होता है भाई कि बजट 2026 में ये गेम पलट गया है। तो जो रूल है वो रूल आप नोट कर लीजिए। अब से बाईबैक का पैसा डिविडेंड की तरह ट्रीट होगा, शेयर होल्डर के हाथ में भी होगा, तब भी यही होगा।
ठीक है। तो अब इसका इम्पैक्ट भाई समझो, मान लो आप टीसीएस के शेयर होल्डर हो, कंपनी ने बाईबैक किया, ठीक है। तो पहले क्या था कि आप अपने शेयर, आपने जो शेयर है वो टेंडर किया, पैसे आया और 0% टैक्स हो गया। पर अब क्या है, आपने मतलब शेयर टेंडर किया, पैसा आया, अब ये पैसा आपकी इनकम में जुड़ेगा। अगर आप 30% स्लैब में आते हो तो 30% टैक्स जो है आपको देना पड़ेगा, ठीक है। पहले ये था, पहले 0% टैक्स था, अब ऐड होगा तो अब 30% ऐड हो गया, ठीक है। तो भाई ये जो है ना, ये HNI यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और प्रोमोटर्स के लिए बहुत मतलब बड़ा ब्लो है, ठीक है। तो अब शायद जो कंपनीज है ना, वो बाई बैक लेना कम कर देगी और डिविडेंड देना शुरू कर देगी, क्योंकि टैक्स ट्रीटमेंट अब सेम हो गया है। तो अगर आपको किसी भी स्टॉक्स या उसके ऊपर अपकमिंग बाई बैक लेने के लिए होल्ड कर रहे हो, तो स्ट्रैटेजी रिव्यू करने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो अपने CA वगैरह को कॉल करो, क्योंकि भाई कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होने वाली, तो आप अपना ना बोरिया बिस्तर जो है अपना समेट लो, ठीक है। तो अब ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। अब है भाई सेगमेंट नंबर 3। तो भाई रोना धोना बहुत हो गया, तो अब आते हैं अपने सेगमेंट नंबर 3, जो कि है द गुड न्यूज़ फॉर ट्रैवलर्स, बेसिकली फॉर ट्रैवलर्स एंड स्टूडेंट्स। तो अब माहौल बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था, तो अब इसमें एंट्री तो करनी पड़ेगी ना भाई, सरकारी गेमर नाम है मेरा, तो कुछ ना कुछ तो चस्का तो देना ही पड़ेगा, मतलब समझ रहे हो ना, हंसाना तो पड़ेगा ही। तो भाई अब मैं आता हूँ, मैं बोलता हूँ आपको रुको ज़रा, सब्र करो, सब कुछ बुरा नहीं है, कुछ अच्छी खबर भी है। तो अगर आप भाई ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वाले ट्रिप प्लान कर रहे हो, या अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए लंदन US भेज रहे हो, तो यहाँ आपके लिए एक राहत आई है, ठीक है। तो याद है पिछले साल कितना हल्ला मच गया था जब TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को 20% कर दिया गया था। मतलब अगर आप 5 लाख का फॉरेन टूर पैकेज लिया है तो 1 लाख एक्स्ट्रा सरकार को दो, जो बाद में रिफंड मिलेगा। मतलब लोग गुस्सा थे, बेसिकली मिल जाता था, लेकिन पेपर वर्क करके फालतू का सीन रहता था। तो अब भाई ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। बजट 2026 में जब ये सरकार ने सुना फॉरेन टूर पैकेज और एजुकेशन यानी कि मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए TCS घटाकर सीधा 2% कर दिया है। पहले जो आपको 20% देना पड़ता था यानी कि 1/5 देना पड़ता था, अब सीधे 2% कर दिया गया है, ठीक है। बहुत कम, नियर अबाउट निग्लिजिबल है पर ठीक ठाक है, वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये भाई ये बहुत बड़ी रिलीफ है मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए। चाहे आप थाईलैंड जाओ या स्विट्ज़रलैंड, चाहे आप डॉलर खरीदो ट्रैवल कार्ड के लिए, चाहे जो मन करे, या आप अपना अपफ्रंट पैसा ब्लॉक नहीं होगा। तो भाई जो सरकार का फोकस था ना भाई, वो ईज़ ऑफ लिविंग पे है बेसिकली। तो भाई उन्हें ये समझ में आ गया था कि भाई अगर 20% टैक्स रखोगे तो लोग या तो क्रिप्टो का यूज़ कर लेंगे या हवाला का यूज़ कर लेंगे। तो इससे बढ़िया है कि अपने 2% लो, वेलकम मूव है। तो भाई इससे आपकी वो भी बची रहती, ज़्यादा समझ रहे हैं, ज़्यादा लोग गुस्सा भी नहीं, तो धीरे धीरे सर काम हो जाता है। तो भाई अपने रख लो पासपोर्ट आप लोग रेडी, ठीक है, क्योंकि अब भाई दुनिया घूमने का जो टाइम है वो आ गया है, ठीक है। सिग्नल निर्मला ताई ने दे दिया है। अब है भाई सेगमेंट नंबर 4, मिडिल क्लास एंड द सन्नाटा टैक्स स्लैब्स, ठीक है। अब बात करते हैं भाई देश के सबसे पैशनेट सेगमेंट की, द मिडिल क्लास। वो लोग जो टीवी के सामने सुबह 11 बजे से पॉपकॉर्न लेकर बैठे हैं। उम्मीद थी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से लेके 1 लाख होगा, 8 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, यही सब थी। रिजल्ट क्या है, जो कंटिन्यूटी, ठीक है, एकदम सन्नाटा, सब कुछ सेम। तो भाई इस साल जो है ना, निर्मला जी ने साफ कर दिया है कि भाई हर साल दिवाली नहीं होगी, ठीक है। पिछले साल तो दिया था ना चेंजेस यार, तो हर साल के दिवाली मनाने बैठोगे क्या? तो भाई जो न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब है ना, उनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है, बस ये छोटी मोटी कंप्लाइंस है, ये इजी कर दी गई हैं। टैक्स रेक्टिफिकेशन जो है वो आसान हो गया है, नोटिस जो है आपकी जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, पर जेब में एक्स्ट्रा पैसा वो नहीं आने वाला, ठीक है। अब भाई लेकिन हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो कस्टम ड्यूटी कम की गई है कंपोनेंट्स पे, जैसे माइक्रोवेव्स हो गए, एयरक्राफ्ट्स हो गए, ठीक है। माइक्रोवेव और एयरक्राफ्ट्स, ठीक है। मतलब समझो सरकार चाहती है कि मिडिल क्लास लोग गुस्से में हैं तो सस्ते माइक्रोवेव करके खाना गर्म करो और उसको मज़े से खाओ, और गुस्सा नहीं होना, ठीक है। और अगर ज़्यादा पैसे आ गए हैं तो भाई अपना खुद का एयरक्राफ्ट बना लो, क्योंकि जो पार्ट्स हैं भाई एयरक्राफ्ट के वो बहुत सस्ते हो गए हैं। तो भाई अब जोक्स अपार्ट, मोबाइल फ़ोन्स और चार्जर्स थोड़े और सस्ते हो सकते हैं ड्यू टू ड्यूटी कट्स, बट ओवरऑल फॉर सैलरीड क्लास इट्स नॉट ए बजट, मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो भाई अब आते हैं अपने सेगमेंट नंबर 5 पे, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द बिग पिक्चर। पर्सनल वॉलेट से बाहर निकलकर अब देश के वॉलेट देखते हैं, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमीज, यहाँ सरकार ने छक्का मार दिया है, ठीक है। तो देश की ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बैकबोन है, ठीक है। केपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, रिकॉर्ड है 12.2 लाख करोड़ रुपीज़। ये नंबर याद रखना, जब सरकार सड़क, रेल और डिफेंस पर खर्चा करती है तो इकोनॉमी में जॉब्स क्रिएट होती हैं, ठीक है।
एक नया फ्रीट कॉरिडोर भी अनाउंस हुआ है, सूरत से लेकर डकुनी जो कि वेस्ट बंगाल तक है। एक फ्रीट कॉरिडोर मतलब क्या होता है, मालगाड़ी के लिए स्पेशल ट्रैक होता है, जैसे नहीं कहते एक जैसे डिफेंस कॉरिडोर होता है वैसे एक फ्रीट कॉरिडोर है, ठीक है। तो भाई इसके अलावा जो है ना वो 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क्स खोले गए हैं, ठीक है। और 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स से बुलेट ट्रेन या वंदे भारत और मेट्रो नेटवर्क भी इसमें इंक्लूडेड हैं। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ठीक है। तो आपका ट्रैवल टाइम भी अच्छा खासा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट का टारगेट 4.3 रखा गया है। इसका मतलब है कि सरकार उधारी यानी कि बोरोइंग जो है वो कम करके खर्चा रिस्पॉन्सिबल तरीके से कर रही है, ठीक है। ये जो है मतलब अगर आप फिजिकल डेफिसिट अपना सही से मैनेज करते हो तो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स होते हैं बहुत सारी, चाहे कंपनी हो चाहे कोई देश हो, तो ये उनको बहुत पसंद आता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में इंडिया की जो क्रेडिट जैसे हम लोग का क्रेडिट स्कोर होता है ना, तो वैसे इंडिया की क्रेडिट रेटिंग भी बढ़ रही है। तो भाई अब आते हैं अपनी वीडियो को जो है हमारे लास्ट पार्ट, और इसमें एक चीज़ मैं आपको समझा जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसका लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा। तो शुरू करते हैं क्या हुआ सस्ता। पहली चीज़ है भाई फॉरेन ट्रिप है, बाली स्विट्जरलैंड, दुनिया में कहीं घूमो भाई, ठीक है ना, सस्ती हो गई। क्यों? क्योंकि भाई 20% जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स था जो बाद में रिफंड कर देता था, जो जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो अब 2% कर दिया गया है, ठीक है। तो अब भाई ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वाले ट्रिप पे जाओ, बैचलर पार्टी मनाओ, खूब ऐश मारो, ठीक है। अब सरकार ये बोल रही है कि जा बेटा जा, सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, खूब घूमो यार, ठीक है। दूसरी चीज़ जो सस्ती हुई है भाई वो मोबाइल फ़ोन्स एंड चार्जर्स हैं, ठीक है। जो कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह हैं वो कैमरा लेंस बैटरी वगैरह पे कम कर दी गई हैं, 0 से 5% तक की रखी गई हैं, ठीक है। अब भाई हर साल का नाटक है फ़ोन सस्ता हो और फिर भी हम अपनी किडनी, मतलब नाटक तो हमें करना ही, चाहे फ़ोन कितना भी सस्ता हो, तो भाई फ़ोन वगैरह सस्ते हो गए, ठीक है। माइक्रोवेव और ओवन, ठीक है ना, माइक्रोवेव ओवन खरीदो भाई, खाना गर्म करके खाओ मस्त आराम से, ठीक है। सब लोग आईफोन के चक्कर में ना कुछ लोग खाना भी खा लो यार, ठीक है। अब चौथी चीज़ है प्राइवेट जेट और एयरक्राफ्ट पार्ट। तो भाई प्राइवेट जेट वगैरह हैं, जो एमआरओ फीस लगती थी या मेंटेनेंस वाली, और पार्ट्स पे जो है बेसिकली टैक्स एग्जेम्पशन कर दिया गया है। तो भाई खुद का बना लो अपना एक यार एक प्राइवेट जेट, क्यों यार मूवीज़ वूवीज़ में देखना, है ना, खुद का खरीद लो, मंगा लो पार्ट्स, ठीक है। चलो भाई अब जो मेन चीज़ थी भाई, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है जैसे कैंसर की मेडिसिन वगैरह, तो भाई जो 3 लाइफ सेविंग ड्रग्स है ना उन पर कस्टम ड्यूटीज 0 कर दी गई हैं, तो है ना। तो ये अच्छी खबर है जनरली भाई, भगवान न करे कभी किसी को कैंसर की इसकी ज़रूरत पड़े, सब लोग अच्छे अच्छे से रहें, लेकिन फिर भी भाई जिनको है उनके लिए एक रिलीफ है। अब आते हैं भाई फटने वाली सीन पे, तो क्या हुआ महंगा, ठीक है। पहले चीज़ F&O फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, सट्टा बाज़ार जो है वो महंगा हो गया है। कैसे हुआ ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। दूसरी चीज़ है भाई जो शेयर बाईबैक करते थे उन पे भी, यानी कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल थे वो शेयर बाईबैक कर लेते थे, तो उनका थोड़ा सा महंगा हो गया सीन। तीसरी चीज़ है भाई नशेड़िया गंजेड़ियों के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है ना। सिगरेट और तंबाकू हर साल की तरह इस बार ही पीटे गए हैं, तो सरकार चाहती है कि भाई राहत मिले लंग्स को, ठीक है। पॉल्यूशन पहले ही बहुत कष्ट दे रहा है, ठीक है। प्लास्टिक टॉयज़ और किचनवेयर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, प्रमोट करना है बेसिकली मेक इन इंडिया। जो इम्पोर्ट वाले प्रोडक्ट्स थे उन पे जो है ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई है, इंडिया वाले प्रोडक्ट सेम रहेंगे, ठीक है। चाइनीज़ चीज़ें बहुत ज़्यादा आती है टॉयज़ वगैरह में, तो वो महंगी की गई हैं। इंडियन चीज़ें खरीदो भाई, मेक इन इंडिया खरीदो, अपने इंडिया को भी बढ़ाओ और अपने इंडिया के लोगों को भी आगे बढ़ाओ। पाँचवीं चीज़ है भाई जो सोलर मॉड्यूल्स आते हैं ना जो इम्पोर्टेड आते हैं उन पे लगियाँ, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रमोशन, मतलब उनको फ़ायदा देने के लिए जो सरकार है जैसे बाहर की कंपनीज़ हैं उन पे वो लगाती है इंपोर्ट ड्यूटीज़, ताकि वो महंगे रहें और इंडियन जो इम्पोर्टर्स, इंडियन जो ट्रेडर्स हैं उनको फ़ायदा हो, ठीक है। तो भाई अगली बार जब छत पे जाना तो देखना भाई कहाँ जगह है अपने सोलर पैनल लगवाने की, है ना, लगवा लो भैया, देसी माल खरीदो लेकिन, है ना। अब आते हैं भाई जो मार्केट का हाल है, तो शायद भाई 2-3 दिन तक थोड़ा सा लाल वाल रहे, तो थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन अगर आप भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जैसे म्यूचुअल फंड वाले, तो घबराइए मत, इंडिया की ग्रोथ मतलब अच्छी दिखा रही है, ठीक है। तो भाई ये था हमारा एक एनालिसिस, ठीक है। बहुत छोटे और सिंपल शब्दों में मैंने समझाया है। तो भाई वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने ट्रेडर्स जो ट्रेडर आपके दोस्त हैं उनको एक बार मिनी हार्ट अटैक दे दो, ठीक है। और थोड़ी बहुत सिंपैथी, चाय समोसा उनको खिला देना। और भाई चाय समोसा खाते खाते चटनी फ़ोन पे मत गिराना, क्योंकि फ़ोन पे आपको मारना है मेरा सब्सक्राइब बटन। तो भाई सब्सक्राइब बटन मार के और सब्सक्राइब करो, और उसको अपने जितने दोस्त हैं, जितने रिश्तेदार हैं भाई, जिनको आपको हार्ट अटैक और जिनको आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है, तो सबको भाई भेज दो, क्योंकि भाई आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन सपोर्ट करेगा यार, मैं तो आप ही के भरोसे हूँ, है ना। चलो भाई ठीक है भाई, अपना ध्यान रखो, लव यू ऑल। और जिस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए ना भाई, वो आप मुझे बता दिएगा, कमेंट कर दिया अगर आपको उस चीज़ से वीडियो बनेगी, ठीक है। चलो भाई थैंक यू, लव यू ऑल।